हेलो एंड वेलकम बैक। सो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.5 चल रहे हैं, हमारी चल रही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, अ लेडर 10 मीटर लॉन्ग विच इज़ अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। देखो, मान लो यहाँ विंडो है ये, ठीक है, और 10 मीटर लॉन्ग एक क्या है, लेडर है, 8 मीटर ऊंची विंडो। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ वॉल टू द फुट ऑफ लेडर। देखो, यूजिंग पाइथागोरस AC square is equal to AB square plus BC square, that means 10 square is equal to 8 square plus AB square, बस ये मैंने आगे लिख दिया यार। 100 is equal to 64 plus AB square, 100 minus 64 is equal to AB square, 36 is equal to AB square, implies AB is equal to 36 under the root, that is equal to 6 meter. आंसर, वेरी इजी क्वेश्चन इट इज। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है कि ए गाय वायर इज अटैच टू ए पोल ऑफ 18 मीटर, मतलब एक पोल है जो 18 मीटर लंबा ऊंचा है और इसके साथ 24 मीटर वायर अटैच की गई है। हमें फाइंड करना है कि ये स्टैक है और पोल के बीच का डिस्टेंस कितना है। देखो, सीधी सी बात है, पाइथागोरस लगा दोगे आप, पाइथागोरस थ्योरम क्या बनेगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC इसमें 24 का स्क्वायर है, AB हमें निकालना है और BC 18 का स्क्वायर है। ये 576 इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 324। बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, ठीक है, अंडर रूट में आंसर आएगा। सो स्टूडेंट्स, अब बारी है 11th क्वेश्चन की। 11th क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। कहता है, एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट द स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा ए डायरेक्शन चार्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। कहता है एक प्लेन जाता है नॉर्थ की तरफ 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, और दूसरा प्लेन जाता है वेस्ट की तरफ 1500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यही देख है ना, 1200 है, सॉरी। अब हमें निकालना है कि 1.5 घंटे बाद इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा। देखो, जो प्लेन, ये थोड़ा दिख नहीं रहा आपको है, ये थोड़ा सा आप कर देते हैं इसको। जो प्लेन नॉर्थ की तरफ जा रहा है उसकी स्पीड ये है, और जो वेस्ट की तरफ जा रहा है उसकी स्पीड ये है, और टाइम हमें दिया हुआ है 1.5 ईयर, हाफ आवर। तो पहले हम इनके डिस्टेंस निकालेंगे कि नॉर्थ में ये कितना जा रहा है और ये वेस्ट में कितना जा रहा है। तो हम निकालते हैं डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट प्लेन। देखो, या टुवार्ड्स नॉर्थ भी लिख दो तो और भी अच्छा लगेगा, टुवार्ड्स नॉर्थ की तरफ जाने वाला। देखो, हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब हमें निकालना है डिस्टेंस निकालना है ना, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होगा, ठीक है। तो टाइम हमें 1.5 घंटा दिया हुआ है, दैट मीन्स 3/2 आवर्स, और स्पीड दे रखी है 1000। तो इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 1500 किलोमीटर, यानी कि 1.5 घंटे बाद ये प्लेन जाएगा 1500 किलोमीटर्स। क्लियर। दूसरे का डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस ऑफ सेकेंड प्लेन टुवार्ड्स वेस्ट।
वही फार्मूला, टाइम है 3/2 इंटू 1200, इसका स्पीड 600, ये कट के आ गया 1800 किलोमीटर्स आ गया, और वेस्ट की तरफ ये कितना आया 1800 किलोमीटर्स। ये ए पॉइंट पे पहुंचा, ये बी पर। अब हमें ये ए बी डिस्टेंस निकालना है, देखो है ना। ए बी डिस्टेंस कैसे निकलेगा, अरे यार पाइथागोरस है, सिंपल सा, ए बी स्क्वायर, यहाँ अगर मैं ओरिजिन लूँ इज इक्वल टू ओ ए ओ स्क्वायर प्लस में ओ बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल्स 1500 स्क्वायर प्लस 1800 स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12th क्वेश्चन, कहता है कि 2 पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर, एक 6 मीटर का पोल है, एंड अनदर पोल ऑफ हाइट 11 मीटर आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। हमें यहाँ ए बी डिस्टेंस निकालना है। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, क्लियर, ए ई, किसके, सी डी के। ड्रा ए पैरेलल लाइन टू सी डी सो दैट ए सी डी ई बिकम्स अ पैरेललोग्राम। सोचने की बात है कि पैरेललोग्राम कैसे बन गया, ये लाइन इसके पैरेलल, और ये 90 डिग्री पर ज़मीन पर खड़े हैं तो ये भी पैरेलल, इसलिए पैरेललोग्राम बन गई। अब जब पैरेललोग्राम बन गई तो ए ई कितना हो जाएगा 12 मीटर। अच्छा सुनो, अगर ए सी 6 मीटर है तो डी ई कितना हो जाएगा, डी ई अपोजिट साइड के कारण 6 मीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड बी ई फर्स्ट, बी ई कितना होगा 11 माइनस 6 दैट इज 5 मीटर, तो हमें ये 5 मीटर मिल गया। इन ट्राइंगल ए बी ई एंगल ई 90 डिग्री, सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। ए बी हमें फाइंड करना है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 दैट इज इक्वल टू ए बी इक्वल टू 13। मैं बीच में पहले ही बता दूं कि आप जब ये एक्सरसाइज यूट्यूब पे देखें तो प्लीज़ अपनी बुक हाथ में रखें, वरना ये सम आपको समझ ही नहीं आएंगे कि हो ही क्या गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 13 क्वेश्चन की ओर। 13 क्वेश्चन है, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन सी ए एंड सी बी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी। देखो एक राइट ट्राइंगल है, जहाँ ये सी ए बी, और हमें दिया हुआ है डी इज ए पॉइंट ऑन ए सी एंड ई इज एनी पॉइंट ऑन बी सी, क्लियर, एंड वी हैव टू प्रूव ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल्स ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। प्रूफ करने से पहले मिला तो लें, ए ई का स्क्वायर और क्या बी डी का स्क्वायर, और इधर से डी ई का स्क्वायर, ये ना कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। पहले यहाँ ए ई का स्क्वायर किए तो ए ई का स्क्वायर निकाल लो। देखो ए ई का स्क्वायर क्या होगा, ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ठीक है, और हमें चाहिए बी डी का स्क्वायर, यहाँ से बी डी का स्क्वायर निकालो। बी डी का स्क्वायर क्या होगा, डी सी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है जी, एडिंग 1 and 2। ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड के तो दोनों हमने खुद ही निकाल लिए। अब यहाँ चेक करो, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या होगा, ये ए सी का स्क्वायर और ये बी सी का स्क्वायर होगा ना, ए बी का स्क्वायर
ठीक है, प्लस यहाँ से डी सी का स्क्वायर और सी ई का स्क्वायर क्या होगा इस ट्राइंगल में, डी ई का स्क्वायर। ठीक है, रीजन लिखना चाहते हैं ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, डी सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इक्वल टू डी ई स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। क्वाइट इजी। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। कहता है द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट्स बी डी बी सी एट डी, जैसे ये डी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, सच दैट डी बी इक्वल्स 3CD एंड वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, टू प्रूव है हमारे पास 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। प्रूफ, प्रूफ से पहले हमें एक ना रिलेशन डेवलप करनी पड़ेगी। देखो बात समझने की है कि हमें जो प्रूव करना है उसमें AB AC और BC चाहिए, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये DB और CD जो है ना, DB और CD जो हैं इनको BC की फॉर्म में बदलेंगे। तो CD को इधर ले आओ, DB के नीचे आ गया CD और ये आ गया 3/1। अगर हम देखें कि अगर DB 3 है, अगर ये DB 3 है तो CD कितना होएगा 1। लेट DB इज इक्वल टू 3K देन CD इज इक्वल टू 1K, आल्सो BC इज इक्वल टू, BC क्या होगा 3K प्लस 1K, मतलब ये 3K है और ये 1K है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा BC दैट इज इक्वल टू 4K। यहाँ से हम निकालते हैं DB बाय BC, DB बाय BC, DB है हमारा 3K और BC है हमारा 4K, कैसे के कैंसिल, इम्प्लाइज DB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4 BC एंड हम निकाल लेते हैं CD बाई BC इज इक्वल टू 1K/4K। अब ये 1K कहाँ से आया, ये रहा CD, कैंसिल हो गया, तो CD की वैल्यू कितनी आ गई 1/4 इंटू BC। ये दो वैल्यू हमारे बड़े काम की हैं। कैसे काम किए वो देखो, सबसे पहले निकालो आप AB का स्क्वायर इन ट्राइंगल ADB, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। अब जो जो हमें नहीं चाहिए उनको डिलीट करने की कोशिश करो, एलिमिनेट करने की कोशिश करो। AB का स्क्वायर इस BD का स्क्वायर, ये ना BD, आंसर में तो हमें BC चाहिए, तो हम BD को चेंज करेंगे 3/4 BC में। अब बात आती है इस AD का क्या करें, ये रही AD, पाइथागोरस लगाएं तो AD की वैल्यू क्या बनेगी AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर, ये हो गया हमें AB स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16 BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर माइनस ये CD क्या है BC की फॉर्म में बदलेंगे तो 1/4 BC का स्क्वायर। अब ये आ गया AB स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16 BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस 1/16 BC का स्क्वायर। इन दोनों को कैलकुलेट कर लोगे तो क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम ले इन दोनों का सिर्फ, तो 16 9 BC स्क्वायर माइनस 1 BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर ऑलरेडी पड़ा है, और सिंप्लीफाई करें AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 BC स्क्वायर प्लस बाई में 16, इसको कैंसिल करोगे 8/16 प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम 2 BC स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर, इसके नीचे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो याद रहेगा 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर, हैंस इट इज प्रूव्ड। है ना, बड़ा आसान क्वेश्चन, बस समझने की बात है रेशियो का तरीका। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसके बाद हम 15th करेंगे, उसमें भी ऐसे ही कुछ कंसेप्ट लगेंगे।
15th क्वेश्चन में कहता है इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डी इज ए पॉइंट इन बी सी सच दैट बी डी इज इक्वल टू 1/3 बी सी लाइक दिस। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दी हुई है आपको ए बी सी, ठीक है। इस पर डी एक पॉइंट है, कुछ इस तरह से गिवन क्या है, एन equilateral triangle where D is any point in BC such that BD equals 1/3 BC. Okay, what we have to prove 9AD square इक्वल्स 7AB स्क्वायर। पहले तो मैं आपको बता दूं, AB आ जाए, BC आ जाए, AC आ जाए, बात एक ही है। क्यों? क्योंकि ये तीनों साइड की लेंथ इक्वल है। यहाँ से हम एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे कंस्ट्रक्शन में, AE कंस्ट्रक्शन ड्रा AE परपेंडिकुलर BC प्रूफ। हमें ए बी स्क्वायर चाहिए, हम निकाल लेते हैं ए बी स्क्वायर, या ए डी स्क्वायर चाहिए तो ए डी स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ए डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए ई स्क्वायर प्लस में डी ई स्क्वायर। ये ए ई का स्क्वायर प्लस में डी ई का स्क्वायर। ए डी तो हमें चाहिए, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं। इस ए ई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल ए बी ई, ये होगा ए बी स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। ठीक है जी, कुछ पूछने वाला हो तो प्लीज बता देना मेरे को। अब समझिए, इस डी ई को आप क्या लिख सकते हो, ए बी तो चाहिए हमें, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं। ये बी ई जो है, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो इसको बाइसेक्ट करता है, तो ये हाफ ऑफ बी सी हो जाएगा, प्लस ये डी ई के दो टुकड़े करो, बी ई माइनस बी डी, बी ई माइनस बी डी, इसका स्क्वायर। नाउ ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर एज इट इज, माइनस ये क्या 1/4 बी सी स्क्वायर, प्लस बी ई क्या है 1/2 बी सी, माइनस ये बी डी क्या है 1/3 बी सी, ये रहा है ना, गिवन ही है, तो 1/3 बी सी का स्क्वायर खत्म। ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस 1/4 बी सी स्क्वायर प्लस 1/4 बी सी स्क्वायर माइनस 1/9 बी सी स्क्वायर। यहाँ मैंने एक मिस्टेक कर दी, इन पर स्क्वायर था ही नहीं, ये तो पूरे पे स्क्वायर था। यहाँ 1/2 ही था और यहाँ 1/3 ही था, और स्क्वायर यहाँ पूरे पर था। ठीक है, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस 1/4 बी सी स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में एलसीएम लोगे 6 3 बी सी माइनस 2 बी सी का स्क्वायर। ये आ गया ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस 1/4 बी सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ये 3 बी सी माइनस 2 बी सी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये 1 बी सी स्क्वायर बाय 36 हो गया। ठीक है जी, क्या मैं इस बी सी की जगह ए बी लिख सकता हूँ? लिख दिया, ए बी स्क्वायर प्लस 1/36 ए बी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 एलसीएम 36 ए बी स्क्वायर माइनस 9 ए बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, प्लस 1 ए बी स्क्वायर। यहाँ 36 से ले जाओगे, 36 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 37 ये कितना हो जाएगा 28 ए बी स्क्वायर। 7 की टेबल पे किसकी टेबल पे कटेगा 4 की, 4 9 जा 4 7 जा, ये होगा 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर। क्वाइट इजीली डन।
बच्चे कहेंगे सर क्वाइट इजीली डन तो आपके लिए, हमारे लिए कहाँ से है, हमारे लिए तो टेढ़ा ही है। पर वही बात है ना, टेढ़ा है तो मेरा है, इजीली कर सकते हैं आप, घबराने का नहीं। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में 16 क्वेश्चन में हमें दिया है, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, कहता है प्रूव करो कि स्क्वायर ऑफ साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स। ये एल्टीट्यूड है 90 डिग्री का एंगल। टू प्रूव, मैं गिवन नहीं लिख रहा हूँ, आप अपने आप लिख लेना बेटा। गिवन तो इक्विलेटरल ट्राइंगल और AD परपेंडिकुलर है, तो टू प्रूव है हमारे पास 3 टाइम्स साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम एल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो प्रूफ हम करते हैं यहाँ पर, सीधी सीधी पाइथागोरस लगा दो। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर। AB स्क्वायर, AD को AD पढ़ा रहने दो, BD की जरूरत नहीं है इसलिए इसको हाफ BC लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि राइट आई अपनी जो कौन सी ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जब हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर देता है। ठीक है ना। AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस 1/4 BC स्क्वायर। AB स्क्वायर यहाँ 4 LCM ले लो, ये हो जाएगा 4AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 4 को इधर मल्टीप्लाई करोगे 4AB स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर प्लस BC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AB। क्यों? क्योंकि साइड इक्वल है, तो ये हो जाएगा 4AB स्क्वायर। इस AB स्क्वायर को इधर लाओ इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर, यानी कि 3AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड, क्वाइट इजीली डन। अब हम करेंगे 17, यानी कि इस एक्सरसाइज का लास्ट। एक ट्राइंगल में AB दे रखा है हमें 6√3 और AC दे रखा है 12, मतलब एक साइड दे रखी है 6√3, दूसरी साइड दे रखी है 12 और तीसरी साइड दे रखी है 6 सेंटीमीटर। हमें निकालना है कि कौन सी ट्राइंगल है, यानी कि इसका एंगल B कौन सा होगा। चलो वैसे मैंने अभी साइड लिखी है, पहले हम देख लेते हैं पाइथागोरस लगा के। पाइथागोरस लगाएंगे तो A का स्क्वायर इक्वल टू 6√3 का स्क्वायर, यानी कि 36 × 3 108। B का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर इक्वल टू 144 और C का स्क्वायर 6 का स्क्वायर यानी कि 136। इन दोनों का टोटल इसके इक्वल आ रहा है, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर आ रहा है। सो इट इज़ अ राइट ट्राइंगल। अब ज़रा मैं इनके मेजरमेंट लिख देता हूँ। ये है AB और ये है AC और ये है BC। ठीक है, मैं एक राइट ट्राइंगल बना ली पहले। अब राइट एंगल ट्राइंगल बनी हुई है, सबसे बड़ी साइड ये है AC, तो AC ये हो गया, B आ जाएगा, तो एंगल B इज 90 डिग्री। अच्छा, अगर इस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन कह दे ये 6 है, ये 12 है ना, नहीं ये 6√3 है और ये ऐसे 12 है, ये एंगल निकालने के लिए कह दे तो इस तरह के एंगल भी निकाले जा सकते हैं। अगर एंगल A निकालने के लिए कहे तो चैप्टर 9 की तरह हम निकाल सकते हैं, हालांकि चैप्टर 6 के बाद है वो, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि मान लो वो कहता है एंगल A निकालो, तो एंगल A निकालने के लिए आप BC ऊपर रखो, AB नीचे रखो। BC/AB ये हो गया टेंजेंट एंगल A, है ना, परपेंडिकुलर और बेस। तो BC की वैल्यू कितनी है 6 और ये है 6√3 इज इक्वल टू टेंजेंट A। 6 से 6 कैंसिल करोगे तो टेंजेंट A की वैल्यू आ गई 1/√3, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री। ये 30 आ गया, तीसरा अपने आप ही 60 डिग्री हो जाएगा। हालांकि ये दे नहीं रखा आपको क्वेश्चन में, समझ गए ना, ये तो मैंने वैसे ही अपनी तरफ से एक्स्ट्रा झाड़ दी इसके अंदर। ठीक है, इसके साथ ही आपका जो छठा चैप्टर है NCERT का अप टू 6.5 कंप्लीट होता है। थैंक यू एंड हैव अ वेरी वंडरफुल टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल।